Namaskar, I am PK Singh, and now I am going to discuss about the basic things of GDP. Anyhow, if अगर आप देखेंगे तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो गवर्नमेंट बोल रही है वो लगभग 56 to 57% है। लेकिन इसके दो तीन अलग पहलुओं को मैं डिस्कस करूँगा। एक तो पहला है कि जो मोदी जी और बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रही है, और अभी आप ध्यान देखें तो पिछले 2 सालों से जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स है वो कास्ट और रिजर्वेशन पे आके रुक गई है, और वहाँ उन्हीं का फोकस है, वहीं पे वो फोकस कर रहे हैं और हर जगह कोशिश करें कास्ट रिजर्वेशन और फ्री बीज। बिहार में लेडीज़ को 10,000 रुपये दे देना, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो मोहन सरकार हमेशा कुछ ना कुछ फ्री बीज में बांटने की कोशिश कर रही है। सरकारें लोन लोग ले लेकर फ्री में बांट रही है। अब इसके रीजन्स क्या है भाई, इसका इम्पैक्ट क्या है? रीजन तो है कि ये इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, बट इकोनॉमी के ऊपर क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट है? अब आप देखेंगे तो बजट में लगभग हमारे पास 17 लाख करोड़ का जो है बोरोइंग करना पड़ेगा, अभी जो बजट उन्होंने पेश किया। और ये क्या कर रहे हैं, ये आप बोरोइंग्स करके और ये फ्री बीज में बांटेंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है कि जो मेक इन इंडिया है प्रैक्टिकली फेल हो चुका है। पिछले जो आप 10 सालों का डेटा देखेंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग में 1-2 सेक्टर में जंप हुआ है, बट ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग में जो जीडीपी के टुवर्ड्स जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो लगभग 1% डाउन हुआ है। वो डाउन हुआ है। एक्चुअल जो लगभग 55% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कर रहा है सर्विस सेक्टर। साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर भी सफ़र कर रहा है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 18 से 20% तक जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूशन देता है, और बट उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है ना 45 से 50% तक करता है। सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया से उम्मीद थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बट मेक इन इंडिया ग्रोथ ही नहीं किया। हम जो बाइकआउट चाइना की कहानी शुरू किए थे, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट, आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना से ह्यूज इंपोर्ट्स कर रहे हैं हम। ह्यूज मतलब जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से हमारा ह्यूज लेवल का है। अगर समझिए कि हम 20 रुपये का एक्सपोर्ट करते हैं तो उनसे 100 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं। और अभी जो ट्रेड डील हुआ यूएसए से, अभी हमारा जो सरप्लस होता था, बिकॉज एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट कम था, अब जैसे वो ट्रंप ने कहा $500 बिलियन अगले 5 सालों में, तो अगर मैं $100 बिलियन पर ईयर एज्यूम करूं और हमारा थोड़ा ट्रेड बढ़ भी जाए, लगभग 86-87 बिलियन डॉलर्स के आसपास हमारा एक्सपोर्ट है, तो अब जब हम इंपोर्ट करने लगेंगे तो एट पार हो जाएगा, और कहानी ऐसी आएगी कि हमें भी यहाँ पे लॉस होने लगेगी, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। और मेक इन इंडिया में बिकॉज आपका फोकस डाइवर्ट हो गया और आप वहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है चीज़ें फेल हो चुकी है, तो आप क्या कर रहे हैं, अभी कास्ट और रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हो। मेरिट्स आप भूल गए। -40 वाला अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेगा और 4 आउट ऑफ 800 मार्क्स वाला अगर स्पेशलिस्ट बनेगा, तो डेफिनेटली इसका भला, देश का भला नहीं होने वाला। इलेक्शन आप जीत सकते हो, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ही डेंजर सिनारियो में भी कंट्री है जहां इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे ना पड़ेगा। जो यूजीसी गाइडलाइंस है उनको भी पता है कि 15% 20% जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको सरकार उसका फ़र्क नहीं पड़ता उनको इतना। लेकिन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयमेंट से और बाकी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहाँ पे फोकस न करें, और सबका डाइवर्सन जो है, इनको पता है कि अगर 85% पॉपुलेशन को मैं खुश कर रहा हूँ तो रोड पे नहीं आएंगे, और 15-20% करेंगे क्या? तो वो सारी जो पॉलिटिक्स हो रही है, अब ये भारत का नुकसान हो रहा है। मोदी साहब का 3rd टर्म जो है, फर्स्ट 2 टर्म लगभग ठीक था, और बट 3rd टर्म जो है डिस्ट्रक्टिव है, ये खतरनाक है, जो कि चीज़ों को, भारत को लंबे समय तक, एक तो हिंदुओं को जाति में बांट दिए, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ही बैड आएगा, बहुत ही बैड आएगा। साथ में ये जो मेरिट्स बेस पे काम नहीं हो के ये हो रहा है कि रिजर्वेशन बेस पे, चाहे वो प्रमोशन हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ में कर देना एम्प्लॉयमेंट से लेके, देन डेफिनेटली इसका असर तो हमारे ग्रोथ पे पड़ेगा। और इस वजह से हमारी भारत की कहानी आने वाले टाइमों में, मतलब हम विश्वगुरु तो छोड़ दीजिए, हम सरवाइव कर जाएं, और नहीं तो पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी। हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, लोन लेकर लोग को फ्री में बांटते रहेंगे, और एक टाइम आएगा 8-10 जो नया जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करेगा। जय हिंद, जय भारत।